चलो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये दूसरा क्लास है लगभग आपके लिए। पिछले बार से ऑनलाइन दूसरा क्लास है, ऑफलाइन तो इससे चलिए रहा था, ऑनलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दूसरा क्लास है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब व्यक्तित्व में विकास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किताबी ज्ञान से थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। आप जो किताबी ज्ञान लेते हैं, कुछ लोग कह देता है किताबी कीड़ा है, तो किताबी कीड़ा से हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किताबी ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन अभी ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद में क्या करें, चेंज करें, बदलाव करें। और बदलाव कितने तरीकों से कर सकते हैं आप? इंटरनली, मतलब आंतरिक रूप से, अंदर से। अंदर से क्या क्या बदलाव हो सकती हैं? थिंकिंग, आपकी सोच बदल सकती है, आप चाहें तो सोच को बदल सकते हैं। आपका बिहेवियर, व्यवहार, लोगों के साथ उठने बैठने, चाल चलन, बोलने का तरीका, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। सबसे ज्यादा मैटर ये चीजें करती हैं कि जो आप सोचिएगा वही आपके व्यवहार में आएगा और उसी के हिसाब से आपके मुंह से बातें निकलेगी। अगर आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें निकलेगी। अगर किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है उसके प्रति बदल जाएगा और आप उसके बारे में बुरा ही बोलिएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस तरीके का बिहेवियर अपने अंदर रखिएगा, थिंकिंग अपने अंदर रखिएगा, यानी कि सोच अपने अंदर रखिएगा, उस तरीके की बातें आपके मुंह से बाहर आएगी। देखना, आप लोग गांव में घूमते हैं, कितना लोग गरियाता है, कितना लोग किसी की बुराई करता है, कितना लोग चुगली करता है, इसे क्योंकि उनकी सोच खराब है। अगर अंदर से, आपके अंदर से बुराई निकल रही है तो इसका मतलब आपकी सोच क्या है? खराब है। हम मानते हैं दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई आदमी में 100% अच्छाई नहीं है। कहे कि अगर 100% अच्छाई हो जाए तो भगवान राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। तो इंसान है हम लोग, इसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आती है कि जब कोई दूसरा किसी तीसरे की बुराई करता है, क्योंकि जब आप जानते ही हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि सबके अंदर कोई ना कोई बुराई है, तो हमें किसी और की बुराई को उजागर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे माहौल खराब होता है, देखा देखी लोग बिगड़ते हैं। आज वो किसी और का बुराई कर रहा है, कल आप जाके किसी और का कीजिएगा, परसों जाके किसी और का करेगा, आज मेरा, कल उसका, कल किसका, होता रहेगा। तो ये चीजें आपके पर्सनालिटी के लिए घातक है, क्योंकि ये सिर्फ गांवों में ही पाई जाती है, ये गांव में ही पाई जाती है। शहरों में इन सब चीजों का कोई लेना देना, उस सबका थिंकिंग बेस्ट है। वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा, अपनी तरक्की के बारे में सोचेगा, मेरा भविष्य कैसे बनना चाहिए। पढ़ाने वाले जो लोग हैं, टीचर हैं, गांव में हो चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा फ्यूचर देख के पढ़ाते हैं। क्या देख के पढ़ाते हैं? फ्यूचर देख के पढ़ाते हैं कि भविष्य में इन बच्चों का करियर कहाँ जाएगा। मैं इनको आज क्या सिखाऊं कि इनको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद काम में आ जाए, वो लोग यूज में ला दें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किताब पढ़ाकर, रटाकर एग्जाम पास कर देना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम पास कर देना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम तो हम लोग नॉर्मली पास कर सकते हैं, बात समझ रहे हो? यानी कि एग्जाम, जो मेन एग्जाम होता है वो होता है जिंदगी का एग्जाम, एग्जाम ऑफ लाइफ। मेन एग्जाम शुरू होता है आपका करियर, यानी कि किताबी करियर खत्म होने के बाद। जब किताब की पढ़ाई खत्म होती है, जब आप जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद से जिंदगी का क्या स्टार्ट होता है? एग्जाम। जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है और बहुत तगड़ी परीक्षा होती है। उसमें आपका किताबी ज्ञान कोई मैटर नहीं करता, मात्र 30% काम में आता है। किताबी ज्ञान कितना काम में आता है? मात्र 30% काम में आता है। और 70% आपका बिहेवियर और थिंकिंग, यानी कि सोशल नॉलेज, यानी कि सामाजिक ज्ञान कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? सामाजिक ज्ञान काम में आता है 70% लाइफ में। 30% ही आपका किताबी ज्ञान। जब तक जॉब होता है तब तक आपकी जिंदगी 30% खत्म हुई रहती है। बात समझ रहे हैं? यानी कि 30% तक ही वो काम में आती है और 70% आपका जो काम में आता है वो मेन काम में आता है सोशल ज्ञान, सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान।